पीपीएफ कराने का मतलब ही यही है कि आपका मेंटेनेंस जो है वो पूरा का पूरा लगभग 0 मेंटेनेंस हो जाता है। मतलब इसके बाद अब इसमें सिर्फ पानी से ही मैं क्लीन कर दूं तो इट्स एनफ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैल्कन विंग्स। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो पीपीएफ के ऊपर है कि कोई भी आपकी कार है उसमें आप पीपीएफ किस तरह करा सकते हैं। तो ये हमारे पास आप जो कार देख रहे हैं ये कंप्लीट है, अभी इसमें पीपीएफ किया हुआ है। ये किस तरह पीपीएफ इस पे हुआ है ये पूरा प्रोसेस हम लोग इस पे वीडियो पे कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, पूरी डिटेल्स जानकारी आपको मिलने वाली है। फ्रेंड्स, किसी भी कार में पीपीएफ करने से पहले कई सारा प्रोसेस होता है जो इस वीडियो में हम धीरे धीरे कवर करेंगे। अभी जो आप कार देख रहे हैं वो बिल्कुल रॉ है, मतलब अभी जिस कंडीशन पे हमें ये कार मिली है वो फुटेज आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये देखिए आप, जैसे कि फ्रंट व्हील क्लैडिंग के ऊपर एक स्क्रैच है और इसी तरह कई सारे सोइल मार्क्स हैं माइनर गाड़ी पे। तो वो सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लीन होंगी। तो उसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होता है क्लीनिंग का वो स्टार्ट होता है गाड़ी को वॉश करने से। वॉश करने के बाद जो सेकंड प्रोसेस हमारा आता है वो होता है कंपाउंडिंग का प्रोसेस। कार को वॉश करने के बाद इसमें कंपाउंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। कंपाउंडिंग का प्रोसेस बेसिकली करता क्या है कि उसमें जो भी आपकी जो कार होती है 3 से 4 साल पुरानी अगर हो गई है या थोड़ी बहुत उसमें सोइल मार्क्स आ गए हैं या माइनर स्क्रैचेस हैं तो वो चीज़ें पूरी तरह से रिमूव हो जाती हैं और जो खोई हुई शाइन है कार की वो शाइन वापस आ जाती है। वैसे तो मार्केट में आपको कंपाउंडिंग के लिए कई सारे ब्रांड्स जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स जो हैं वो वुर्थ और 3M के प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। यहाँ पर भी ये लोग वुर्थ के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपाउंडिंग के बाद एक बार फिर से कार को वॉश किया जा रहा है और इस वॉश के बाद मैं आपको दिखलाऊंगा जो फ्रंट वाले क्लैडिंग के ऊपर एक स्क्रैच जो आपने देखा था वो वाला स्क्रैच अब आप देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल मिट चुका है कंपाउंडिंग के बाद। तो यही कंपाउंडिंग का प्रोसेस जो है उस चीज़ में काम आता है कि माइनर जो हेयर स्क्रैचेस वगैरह रहते हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। इस क्लीनिंग प्रोसेस के बाद कार को एक बार फिर से वॉश किया जाएगा। उसके बाद कार को माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छी तरह से पूरा क्लीन करके सुखा दिया जाएगा, ड्राई कर दिया जाएगा बिल्कुल। इसके बाद कार को अच्छी तरह से मीज़र करना होता है। बेसिकली ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो पीपीएफ कट किया जाता है। तो ये लोग इतनी एग्जैक्ट मेज़रमेंट लेते हैं ताकि बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में पीपीएफ कट किया जा सके। पीपीएफ को अप्लाई करने से पहले ये एश्योर किया जाता है कि जिस पैनल पे पीपीएफ अप्लाई किया जा रहा है उस पर एक डॉट के बराबर भी कोई डस्ट पार्टिकल ना हो। अब बारी है पीपीएफ अप्लाई करने की, और पीपीएफ का जो शीट आता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर एक लाइनर चढ़ा हुआ होता है। तो वो लाइनर अभी ये लोग रिमूव कर रहे हैं। अब ये लोग मेन पीपीएफ फिल्म को निकाल रहे हैं। वाइट वाले पोर्शन को इस पर से हटा दिया जाएगा और उसके बाद जो आपको शीट मिलेगी वो पीपीएफ शीट है, यानी कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म की शीट है। वो शीट ये लोग जो है वो पैनल पे एक एक करके बैठाते जाएंगे और उसमें एक सोपी सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है ताकि उसे इजीली एज़ पर रिक्वायरमेंट मूव किया जा सके। अगर आप डायरेक्ट गम वाले मटेरियल को चिपका देंगे तो फिर आप उसे मूव नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ये सोपी सॉल्यूशन काम आता है जो ये लोग इस पर लगा रहे हैं। इसे हल्के हाथ से इस कुजी से ये लोग प्लेस करते जाते हैं जहाँ पर इन्हें मतलब उसे चिपकाना है। तो हल्के हाथ से इसलिए करना होता है क्योंकि अगर आप शुरू में हार्ड उस पर मतलब प्रेस कर दीजिएगा तो वो गम जो है पूरी तरह से उस पर चिपक जाएगा और दोबारा फिर रिमूव करने में प्रॉब्लम होगी। कट करना भी एक मतलब बहुत माइन्यूट आर्ट है। कितनी बारीकी से ये लोग इस पर मतलब कट करते हैं और एक एक करके वो पैनल पे बैठाते जाते हैं पीपीएफ को।
एक्स्ट्रा फिल्म को कट करने के बाद ये लोग स्कूजी से उसे अच्छी तरह से मतलब प्रेस कर देते हैं, ताकि जो भी उसमें ग्लू लगा होता है वो अच्छी तरह से पैनल पे चिपक जाए और उसके बाद वो रिमूव ना हो पाए। और यही प्रोसेस हर पैनल पे इस्तेमाल होता है और इसी तरह से ये लोग पूरी कार पे पीपीएफ को अप्लाई करते जाते हैं। अभी तक का प्रोसेस देखने के बाद आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि ये अनस्किल्ड वर्कर्स का काम नहीं है। जो भी होंगे वो एक्सपर्ट लोग होंगे, वही लोग पीपीएफ अच्छी तरह से कार पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ मेरे तरफ से जो राय है उसे हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। कभी भी आप किसी भी चाहे कहीं भी आप पीपीएफ कराएं, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो मटेरियल आपकी गाड़ी के लिए यूज़ हो रहा है पीपीएफ का, वो एक अच्छे और रिप्यूटेड ब्रांड का होना चाहिए। और सेकंड कि जो आपका जो भी लोग उस पर अप्लाई कर रहे हैं पीपीएफ, वो एक्सपर्ट होना चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह से पीपीएफ का गाड़ी पे काम हुआ, पूरा प्रोसेस आप लोगों ने ध्यान से देखा। अब जो काम ये लोग कर रहे हैं, हमारे शादाब भाई हैं, वो इस काम को यहाँ पे करते हैं, इनका अपना पूरा सेटअप है और उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। वो आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि इसको मतलब पीपीएफ किन लोगों के लिए ज़रूरी है और इसे कराना चाहिए गाड़ी पर या नहीं कराना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कसन करेंगे। आइए मिलते हैं शादाब भाई से। हेलो शादाब भाई। थैंक यू सर। तो शादाब भाई, ये हमारे व्यूवर्स को आप ये बताइए कि पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पीपीएफ जो है गाड़ी पर, वो मतलब सिर्फ नए लोग जैसे नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो वो लोग करा सकते हैं, या फिर जो जिनके पास पुरानी गाड़ी है और वो किस कंडीशन पे है कि आप लोग पीपीएफ कर सकते हैं उस पर? पीपीएफ यानी कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जी, ये हम लोग ज़्यादातर नई गाड़ियों पे ही प्रेफर करते हैं कि नई गाड़ियों पे ही हम पीपीएफ करें। आप इसको सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जब हम लोग नए फ़ोन्स खरीदते हैं तो तुरंत पे उस पर स्क्रीन गार्ड वगैरह लगवाते हैं। जस्ट लाइक दैट ये नई गाड़ियों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन अगर आपको मान के चलिए देर से पता चल रहा है या ऐसा कुछ अगर है, मान के चलिए कोई डेंट पेंट भी कुछ रिक्वायर्ड है, हो गया है, स्क्रैचेस भी हो गए हैं, तब भी हम उसको रिपेयर करके नया बना के पीपीएफ कर दे सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जनरली होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग गाड़ी लेते हैं 1.5 से 2 साल या 3 साल पुरानी अगर गाड़ी हो जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा कलर हल्का मतलब डल हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग को लगता है कि कुछ नया रिफ्रेशमेंट गाड़ी को दिया जाए। तो उस केस में अगर हम चाहें कि पीपीएफ करा के वो चीज़ को करें तो वो कैसा रिजल्ट आएगा? बिल्कुल, उसमें भी आपका रिजल्ट वही आना है जो आपको नॉर्मल गाड़ी में आएगा, क्योंकि पीपीएफ करने का एक सर्टेन प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लोग गाड़ी पे डिटेलिंग करते हैं। जितने भी हार्ड वाटर मार्क्स हैं आपके, कहीं पे भी हार्ड कॉर्नर्स वगैरह में हार्ड वाटर मार्क्स है, उनको हम हटाते हैं। फिर उसके बाद में इसमें कंपाउंडिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, गाड़ी को पूरा नया बनाया जाता है, क्लीन किया जाता है और फिर हर एक पार्ट को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन करके और हर एक पार्ट का अलग अलग पीपीएफ कट करके हम लोग फिर उस पर इंस्टॉल करते हैं और ऐसे ही बारी बारी करके पूरे कार पे करते हैं एंड देन सारा फिनिशिंग करके जितने हेयर स्क्रैचेस वगैरह रहते हैं वो सब निकाल देते हैं आप लोग? पूरी निकल जाती है और अब तो आपको दिखेगा भी नहीं। मतलब 6-8 साल तक इसमें माइनर जो स्वेल मार्क्स आते हैं, उसी वजह से गाड़ी पुरानी होती है। जब स्वेल मार्क्स आते रहते हैं तो उसी वजह से गाड़ी धुंधली हो जाती है, पुरानी होती है। तो अब इस गाड़ी में स्वेल मार्क्स आएंगे ही नहीं। अच्छा, इन केस अगर इस पे हल्का फुल्का स्क्रैच लगता है अब जी ये पीपीएफ कोटिंग के बाद, तो उसका फिर क्या आप लोग कीजिएगा? अगर मान के चलिए बहुत हल्के स्क्रैचेस है तो वो हीट से अपने आप सेल्फ हील हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा स्क्रैच है, मान के चलिए किसी ने ज़बरदस्ती कर दिया है, एकदम कील से ही पकड़ के उसको अगर स्क्रैच कर दिया, तो उस केस में ये सेल्फ हील नहीं होगा। उस केस में क्या होगा कि हम सिर्फ इस पार्ट की पीपीएफ को हटाएंगे और इसी पार्ट के पीपीएफ को वापस लगा देंगे। अंदर के पेंट को कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। इस बारे में एक चीज़ मैंने देखी थी वीडियो, मैं वीडियो अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो मतलब इंडिया के जाने माने डिटेलर हैं, आप ब्रोटोमोटिव का नाम आपने सुना होगा, तो उन लोगों ने एक स्कॉर्पियो एन पे किया था पीपीएफ और उसके बाद गाड़ी डेंट हो गई थी, हल्का मतलब स्क्रैचेस भी लगा था और डेंट हुआ था। तो डेंट वाला जो पोर्शन है वो तो मतलब ज़्यादा गहरा था, लेकिन जो हल्के फुल्के जो स्क्रैचेस साइड से लगे थे वो सारा उन लोगों ने रिमूव करके दिखाया। आप वो भी वीडियो साइड पे देख सकते हैं। जो आप वीडियो देख रहे हैं वो ब्रोटोमोटिव की तरफ से है और मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ ब्रोटोमोटिव का, जिनकी वजह से मैं पीपीएफ का एडवांटेज आपको दिखला पा रहा हूँ। ये देखिए, ये कार है और इस पर डेंट हुआ है, स्क्रैच है और इस पर पीपीएफ कोट इन्होंने चढ़ा रखा था। ये स्कॉर्पियो एन है, ये पीपीएफ कोटिंग इस पर लगी हुई है। लेकिन अब ये मैं बता रहा हूँ कि पीपीएफ कोटिंग हटाने के बाद, ये देखिए पीपीएफ कोटिंग हटा रहे हैं, पीपीएफ कोटिंग हटाने के बाद इस पर स्क्रैच रहता है या नहीं, या बॉडी पर कितना डैमेज हुआ है, वो चीज़ आपको दिख जाएगी। तो पीपीएफ कोटिंग भी रिमूव किया जाता है। रिमूव होने से इसमें आपको पेंट पे कोई तरह का इशू नहीं है कि ये पेंट के साथ उखड़ जाएगा पूरा। अभी आप जैसा देख पा रहे हैं, ये देखिए ये लोगों ने एक क्लीनर इस्तेमाल किया है और अच्छी तरह उसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ कर दिया।
अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी स्क्रैच, कोई भी मतलब माइनर स्क्रैचेस वगैरह जो थे वो नहीं है, सिर्फ एक हल्का सा डेंट यहाँ पर रह गया जो कि वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से लगा होगा। तो ये चीज़ है। तो पीपीएफ आपके जो ओरिजिनल पेंट है उसको प्रोटेक्ट कर देता है, वो चीज़ आपको दिख जाएगी। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो है ये हम लोग को माइनर स्क्रैचेस से तो बचा रही है, प्लस जब आप हाईवे पे चलते हैं तो जो रॉक चिप से पेंट उड़ जाता है वो सारी चीजों से मेरी भी गाड़ी में कई बार ऐसा हुआ। हम लोग जा रहे हैं, मतलब एक बार ग्लास में लगा था तो ग्लास डैमेज हुआ था, और एक यहाँ पर मतलब बोनेट पे गाड़ी का जो हुड होता है इस पे आकर के लगा और वो हल्का सा वो पेंट निकल जाता है, पेंट चिप हो जाता है। तो उन सब चीजों से ये पीपीएफ बचाएगा। फिर आपके गेट्स के एंड पे बहुत दिनों के बाद यहाँ एंड पे कोरोजन हो जाते हैं, वो कोरोजन से बचाएगा। शाइन जो है वो 6-8 साल तक मेंटेन रहेगी, लाइक न्यू कार। ऐसा लगेगा कि आपने कल ही शोरूम से निकाली। तो इसमें पीपीएफ कराने के बाद का मेंटेनेंस क्या है हमारा, मतलब पॉलिशिंग वगैरह करना है या और कुछ डिटेलिंग वगैरह करते रहना होगा बीच बीच में? पीपीएफ कराने का मतलब ही यही है कि आपका मेंटेनेंस जो है वो पूरा का पूरा लगभग 0 मेंटेनेंस हो जाता है। मतलब इसके बाद अब इसमें अब मेरे को शैम्पू भी यूज नहीं करना है। अगर मैं शैम्पू ना भी यूज करूं, सिर्फ पानी से ही मैं क्लीन कर दूं तो इट्स एनफ। अगर मुझे एक्चुअली पॉलिश तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। पॉलिश आप पीपीएफ में नहीं भी यूज करेंगे चलेगा, लगा दिया तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत ज्यादा शाइन आ जाएगा। तो मतलब आपका मेंटेनेंस, धुलाई वगैरह आपको कम करवाना है, पॉलिश कम करवाना है, तो आप जितने भी पैसे भी खर्च करने वाले थे 5-6 साल में इसमें पॉलिश करवाने में, मेंटेन करवाने में, वो सारा आपका अब बच जाएगा सर। क्योंकि जैसे हम लोग बहुत से गाड़ियों पे देखते हैं कि लोग सिरामिक कराते हैं, तो सिरामिक कराने के बाद कुछ दिन के बाद क्या होता है कि गाड़ी पे फिर से मतलब वो प्रोसेस कराना ही पड़ जाता है। जी तो वो जितना ज़्यादा धोएंगे गाड़ी को या पॉलिश करेंगे तो वो सारा कुछ निकलता जाता है। जी सिरामिक और पीपीएफ में कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, दोनों का डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सिरेमिक में हम लोगों को गाड़ी को बहुत मेंटेन करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ शैम्पू यूज करना पड़ता है और एक पर्टिकुलर काइंड से उसको साफ भी करना पड़ता है, या फिर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन पीपीएफ में आपको इतना ध्यान रखना ही नहीं पड़ता है, ये रफ एंड टफ चीज़ है, आप इसको कैसे भी रखें, मेंटेन करें, ये वैसे ही चमकती रहेगी। प्लस सिरेमिक में आपको स्क्रैच प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, आपको पीपीएफ में पूरा का पूरा स्क्रैच प्रोटेक्शन मिलता है। आने वाला जो फ्यूचर है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हम लोग फ़ोन लेते हैं जैसे स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं, तो लोग अब आने वाले ज़माने में गाड़ी को शोरूम से निकालते ही उसे पीपीएफ करवाएंगे। और अभी झारखंड में, पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पे हम ही पीपीएफ करते हैं। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सारी कांटेक्ट डिटेल्स जो है शादाब भाई के वो डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। आप लोग इनसे मतलब अगर बात करना हो, अपनी गाड़ी पीपीएफ कराना चाहते हैं, हम लोग तो अभी रांची में हैं और रांची में ये सेटअप अच्छा है। रांची से बाहर मान लीजिए हजारीबाग, जमशेदपुर या झारखंड में कहीं दूसरी जगह बुला करके अगर आपको चाहे कोई कि पीपीएफ आप वहाँ पे कर दीजिए तो बिल्कुल, वी आर वेरी मच विल फील वेरी ग्रेटफुल कि हम अगर रांची के अगल बगल में भी हजारीबाग, बोकारो हमने किया भी है, चाईबासा में कुछ गाड़ियाँ की है और बाहर में भी हम लोगों ने किया है। इवन हम छत्तीसगढ़ भी जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मतलब वीडियो में जो नंबर्स कॉन्टैक्ट्स रहेंगे शादाब भाई के, तो इनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये वहाँ पर भी जाकर के पीपीएफ की फैसिलिटी देंगे। शादाब भाई, मेरा एक और सवाल है कि ये इस गाड़ी को जैसे आपने कंप्लीट किया, इस पे तो बहुत सारा आपका डेंट वगैरह जो था वो भी आपने एक वर्क किया है। जी, इसमें बम्पर में हम लोगों ने पेंट करवाया है। तो वो सब कॉस्ट आप लोग अलग से जोड़ते हैं या पूरा पैकेज रहता है? कितना मतलब कॉस्ट कितना आपने इसका लिया, ये पूरा पीपीएफ करने का? सर, इस पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तो नहीं हो सकता हूँ, एग्जैक्ट कॉस्टिंग नहीं बता सकता हूँ आपको। हमारा सारा कुछ इंक्लूडेड रहता है, डिपेंड करता होगा। अभी आप कहीं भी अगर पीपीएफ वगैरह अगर करवाएं तो आपको एक गाड़ी में लगभग 1 लाख रुपए का खर्च होना ही होना है। मतलब 1 लाख रुपए आप मान के चलिए कि एक गाड़ी में होना है। लेकिन हम पूरे झारखंड में इतने अफोर्डेबल प्राइसेस पे करते हैं जो कि लगभग आप समझिए कि इसके आधे के आसपास रहता है, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है लोगों को। तो अगर आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। और तो भी अगर आधा कॉस्ट भी होता है, मान लीजिए 50 से 60 हज़ार रुपये अगर लगता है, जी, तो मेरा एक सवाल था, बहुत से लोगों ने मुझे मतलब ये क्वेश्चन किया है कि अगर पीपीएफ के लिए हम इतना कॉस्ट दे रहे हैं तो उतना में गाड़ी रिपेंट हो जाती है। जी, तो बहुत क्यों नहीं उस तरफ क्यों नहीं जा सकते? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। मेरे बहुत से क्लाइंट्स बोलते हैं कि भाई इतने पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ, अगर मेरा स्क्रैच लगा तो मैं पूरी गाड़ी ही रिपेंट करा लूंगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, लेकिन आपको एक बात समझना होगा कि आप भले पूरी गाड़ी रिपेंट करा ले, बट ये जो मैन्युफैक्चरिंग पेंट क्वालिटी है ये आपको कभी भी नहीं मिल सकती। वो तो कभी नहीं मिलती है। ये मैन्युफैक्चरिंग पेंट क्वालिटी इसलिए ऐसी है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक पेंट है, इसके 200 करोड़ या समथिंग करोड़ के कुछ सेटअप हैं, रोबोट्स पेंट करते हैं। आप इसमें स्क्रैच लगने के बाद में कहीं भी आप जब पेंट करवाने जाएं, चाहे आप
सर्विस सेंटर जाए या आपका जितना भी जान पहचान हो, आपके पास कितनी भी पैसे हो, आपको वो सेम पेंट क्वालिटी मिलेगा ही नहीं। कई बार गाड़ी पे कराया लेकिन वो क्वालिटी मुझे नहीं मिल जी। तो मैन्युफैक्चरिंग पेंट क्वालिटी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली पेंट प्रोटेक्शन फिल्म होता है, यही होता है। जी। तो मतलब वो आपका ओरिजिनल पेंट का जो शाइन है वो हमेशा बरकरार रहे। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने बताई। मैंने भी कई बार, मेरी भी गाड़ी में हुआ है कि डेंट लग गया या कुछ हो गया, तो मैंने चाहा कि थोड़ा इधर उधर रिपेयर कराने से अच्छा कि पूरा पैनल मैंने पेंट करा लिया। तो वहाँ पे वो उन्होंने पूरा पैनल को पेंट कर दिया। उसके बाद भी एक तो कलर मैच नहीं हुआ, जो ओरिजिनल कलर था उससे आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाता है कि मतलब वो कलर आपका डिफरेंस है। और दूसरी बात ये है कि मतलब वो शाइन जो मतलब ओरिजिनल पेंट पे रहती है वो चीज़ नहीं आ पाता। ये एक अच्छा चीज़ उन्होंने बताया कि अगर हम अपने ओरिजिनल पेंट को ही प्रोटेक्ट करके रखें तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। जी। तो ठीक है शादाब भाई, हमारे जो भी व्यूवर्स हैं अगर आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे तो सारी डिटेल्स आपकी रहेगी डिस्क्रिप्शन में, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।